फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 5 के बारे में। पिछले पार्ट में हमने बैक्टीरिया में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है बहुत सारे हैं, उनमें से दो मेन हैं, जो कि है हार्मफुल एक्टिविटीज़ और दूसरा है यूज़फुल एक्टिविटीज़। तो क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बैक्टीरिया, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जितने भी यूज़फुल बैक्टीरिया उनके बारे में। तो जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यूज़फुल एक्टिविटीज़, यूज़फुल एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, मतलब जो मिट्टी होती है उसको उसकी उर्वरक शक्ति जो होती है, फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देते हैं। और तमाम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में करते हैं। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिया को अमोनिया बनाते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। इतनी सी नाइट्रोजन जो होती है 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसको जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ना हम लोग ले सकते हैं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को प्लांट्स बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं। वो भी बैक्टीरिया किस में चेंज करते हैं, पहले उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, या फिर नाइट्रोजन के नाइट्रेट या नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं। और इसी नाइट्राइड या नाइट्रेट या अमोनिया का फॉर्म है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन को लेते हैं। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। तो यूजफुल एक्टिविटीज़ दो टाइप की हैं। पहले है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया में क्या आते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं। जो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स में अमोनिया पाई जाती है। तो जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रोटीनस सब्सटेंस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद अमोनिया के उसकी रिएक्शन CO2 और H2O से रिएक्शन होती है, तो क्या बनते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनते हैं। और अमोनियम कार्बोनेट का यूज़ प्लांट्स एज अ नाइट्रोजन सोर्स के लिए करते हैं। तो लिखते हैं पहले कौन सा बैक्टीरिया, प्रोटीनस सब्सटेंस को क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। अमोनिया में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये अमोनिया जो बनी, ये अमोनिया किससे, H2O प्लस CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद ये अमोनियम जो कार्बोनेट बनी, इसका यूज़ क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं। इसका यूज़ प्लांट्स यूज़ करते हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं
ये पूरी चार्ट याद कर लें, ईजी है, याद हो जाएगा। पहला इसमें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया में क्या आता है, प्रोटीनस सब्सटेंस को क्या करते हैं बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो अमोनिया होती है वो जो क्या होती है मिट्टी में जो होती है सॉइल में H2O और एटमॉस्फेयर से CO2 से लेकर क्या करते हैं रिएक्शन होती है, वो क्या बनता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का यूज़ जो प्लांट्स करते हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स, क्योंकि जो प्लांट्स ने बताया कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसे जो क्या करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं या अमोनिया का फॉर्म लेते हैं या अमोनियम कार्बोनेट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं या क्रॉप्स या प्लांट्स कह सकते हैं, तो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन को एज अ सोर्स इसमें अमोनियम कार्बोनेट के सोर्स में लेते हैं। तो ये हो गया अमोनिफाइड बैक्टीरिया। उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके बाद आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी बताया कि प्लांट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स को लेते हैं ना कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को। तो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रोजन और किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला आता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, इसका एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम, और होता है दूसरा एज़ोटोबैक्टर, ठीक है, एज़ोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ये दो एग्जांपल हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के। ये क्या करते हैं सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन को कार्बनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जब ये डेड फॉर्म में होते हैं, तो क्या करते हैं दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें कार्बनिक कंपाउंड्स में ये चेंज करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, नाइट्रोजन सॉइल से। उसके बाद क्या करते हैं नाइट्रोजन कार्बनिक कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, नाइट्रोजन को कार्बनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब ये डेड होते हैं, ठीक है, डेड, तो इनसे अमोनिया रिलीज होती है, ठीक है। अमोनिया जो रिलीज होगी तो दूसरे जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं इस अमोनिया को नाइट्राइड, फिर इसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका यूज़ क्या करते हैं प्लांट्स करते हैं, क्रॉप्स करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस फ्री लिविंग बैक्टीरिया की। क्या इसके एग्जांपल हैं क्लॉस्ट्रीडियम, एज़ोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं सॉइल से नाइट्रोजन के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं नाइट्रोजन को कार्बनिक कंपाउंड से चेंज कर देते हैं। उसके बाद जब ये डेड होते हैं तो क्या इनसे अमोनिया रिलीज होते हैं। अमोनिया को क्या करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, वो नाइट्राइड से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और इस नाइट्रेट का यूज़ प्लांट्स और क्रॉप्स अपने यूज़ में लेते हैं। तो ये है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं दूसरे जो कि है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो फ्री लिविंग है उसके बाद नाइट्रीफाइंग जो आते हैं, नाइट्रीफाइंग का एग्जांपल है राइजोबियम। ये भी क्या करता है नाइट्राइड को नाइट्रेट में चेंज करता है, ठीक है।
और इसमें और आते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये 2 एग्जांपल हैं। ये भी क्या कहते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, इनका यूज़ प्लांट्स करते हैं। इसका एग्जांपल वही दाल वाला है, जो दाल का एग्जांपल कि उसके दाल की रूट्स में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का ही एग्जांपल है नाइट्रोफाइंग और ये फीलियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये एग्जांपल ख़त्म होते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना मतलब इन डेयरी में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक, डेयरी में क्या, दूध से दही मतलब मिल्क टू कर्ड। इसमें क्या आते हैं, ये प्रोसेस जो होती है ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि बैसिलस होता है, वो होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये आते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक होता है लैब, शॉर्ट फॉर्म में लैब कहते हैं। ये बैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसका ये एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है, मिल्क से कर्ड को बनाता है, इसकी प्रोसेस होती है लैक्टोबैसिलस के थ्रू। ये हो गया डेयरी में यूज़। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स में बनाने। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन, ड्रग्स में, तो लिखेंगे इन ड्रग्स, ड्रग फॉर्मेशन। उसमें क्या आता है एंटीबायोटिक्स में, किसको बनाने में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये किससे बनता है, ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिसियस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिसियस बैक्टीरिया के थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग होता है, एंटीबायोटिक होती है, वो बनाई जाती है। और क्या एक इनका वो है फीकल मैटर डाइजेशन में, फीकल मैटर डाइजेशन में इनका यूज़ किया जाता है। इनमें क्या होता है, जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनको इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इजी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट्स में चेंज कर देते हैं, टू ब्रेक कर देते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डेयरी में हो गया और ड्रग में हो गया और पिकल मैटर डाइजेशन में हो गया, ये 3 हो गए यूजफुल एक्टिविटीज़। उसके बाद आती है हार्मफुल एक्टिविटीज़। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ठीक है, तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं कुछ। पहला तो एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फूड स्पॉयलेज में। फूड स्पॉयलेज जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का कॉज होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी हार्मफुल एक्टिविटी है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं फूड को स्पॉइल कर देते हैं।
क्या होती है, बैक्टीरिया के थ्रू प्रोसेस होती है, स्पॉयलेज होता है। स्पॉयलेज में होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को, टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस को फूड में ऐड कर देते हैं, इसमें फूड में ऐड कर देते हैं, जिसके खाने से क्या होता है, डिसीज़ होती है या कॉजेज डेथ भी हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये है पूरी फूड स्पॉयलेज की, मतलब फूड पॉइजनिंग की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू फूड का स्पॉयलेज होता है, वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं फूड के अंदर, जिसके खाने से क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है या डेथ भी हो जाती है। तो इनके रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं, मतलब किन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो लिख लेते हैं रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया। पहला एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, माइक्रोकोकस स्टेफाइलोकोकस। माइक्रोकोकस भी बैक्टीरिया, पहले टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था। कोकस बैक्टीरिया का एग्जांपल है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस। ये 3 बैक्टीरिया होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये होगा फूड पॉइजनिंग का पूरा। उसके बाद आता है दूसरा जो कि है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया का मतलब जो मेन काम होता है, हम यूज़फुल एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, एज अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें क्या होती है, प्रोसेस उल्टी होती है। ये क्या करते हैं, अमोनिया को क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन को तो डायरेक्ट लेते नहीं प्लांट, तो ये एक हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। तो क्या इसमें क्या लिखा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया को ये नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, जबकि क्या करना क्या चाहिए, जो नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में या नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करते हैं। तो क्या इस तरह से नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन फॉर्म में। लेकिन जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक हार्मफुल एक्टिविटी है इनकी। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। एग्जाम्पल है। जबकि नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये उल्टी प्रोसेस करते हैं, अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया। उसके बाद अब कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके थ्रू डिसीजेज होती हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ह्यूमंस में होती हैं डिसीजेज, प्लांट्स में होती हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ह्यूमन डिसीज़ के बारे में, लिख लेते हैं, जो कि बैक्टीरिया के तो ह्यूमन डिसीज थ्रू बैक्टीरिया। ठीक, तो लिख लेते हैं पहली जो डिसीज़ है वो है कॉलेरा, जो किसके कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी कौन सा बैक्टीरिया है, कॉमा शेप बैक्टीरिया। दूसरी डिसीज़ है टिटेनस,
ये किसके थ्रू होते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है। तीसरी डिसीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये किसके थ्रू होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल वह टाइफाइड। टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसका जो होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये इसका रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। पांचवी डिसीज़ है वो निमोनिया है। निमोनिया, निमोनिया का रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, जो क्या है? कोकस बैक्टीरिया है। उसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया क्या है? कार्बोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कार्बोनीबैक्टीरियम। कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये ह्यूमन डिसीजेज। उसके बाद आती हैं प्लांट्स में डिसीजेज। तो नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट प्लांट्स डिसीजेज। ठीक है, तो इसमें जो आती है पहली डिसीज होती है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, ये होती है ज़ैंथोमोनास सिट्री के थ्रू। रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया क्या होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री, सिट्री। ये इसका रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया। दूसरी है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ज़ैंथोमोनास सोलेनेसियम। ये किसके थ्रू होती हैं? ज़ैंथोमोनास सोलेनेसियम। तो ये हैं कुछ डिसीजेज जो कि ह्यूमंस में होती हैं बैक्टीरिया के थ्रू और प्लांट्स में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। तो इसके साथ में क्या होता है? पूरा चैप्टर नहीं, जो बैक्टीरिया की हार्मफुल और यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं पार्ट 5 में। आगे के नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट 6 में बताए जाएंगे। तब तक वेट करें वीडियो को।